56 शिवांश इज अ फादर, शेमलेस गब्बर। अब आगे। शिवांश अपने केबिन में था, उसने फ़ोन कान से लगाए। अगर उसके हाथ ट्रिगर को छुए भी उसे वही खत्म कर देना। मेक श्योर उस शोर से मेरी शिवी और सॉफ्टी डरे ना। शिवांश ने आंखें बंद की, सीट से सिर टिका लिया। वही वीनू ऋषु को रोक रही थी, जो रोड के उस पार ऑरेंजेस देखकर भागा जा रहा था। माँ। ऋषु बेबी स्टॉप। कुछ दूरी पर बैठी रीना अपनी स्नाइपर से उन्हें देख रही थी। उसने अपना हाथ ट्रिगर की तरफ किया। उसकी नज़र वीनू के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी, फिर उसने ऋषु और विद्धव को देखा। अगर एक जान गई तब। अगले ही पल ट्रिगर पर फिंगर रखते हुए रीना ने गहरी सांस ली। अगर एक जान गई तब सब कुछ मेरा होगा। कुछ देर में वीनू की का तेज स्पीड के साथ वहां से निकली। वैसे ही 2 बार गोली चलने की आवाज़ आए और एक चीख वहां गूंज गई। शिवांश कैबिन में बैठा था। इस वक्त उसके हाथ में वीनू का फोटो फ्रेम था। उसका फ़ोन रिंग किया। शिवांश ने स्क्रीन को देखा, कॉल पिक किया। उधर से चहकती हुई आवाज़ आए, अंश। शिवांश चेयर पर लीन होते हुए आंखें बंद कर बोला, से अगेन। वीनू ने फिर कहा, अंश अंश बात सुन रहे हैं, से अगेन। वीनू की कुछ पल आवाज़ नहीं आए। अंश 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 मेरे प्यारे अंश सुन रहे हैं ना। वीनू की आवाज़ शिवांश के जहन में गूंज रही थी। जीतने इमोशंस के साथ वो उसका नाम लेती थी, या कि किन सारे जज्बातों का एहसास शिवांश को उसके लफ्ज़ों से हो जाता था। शिवांश ने गहरी सांस ली। गब्बर सुन रहे हैं ना, आपकी औलादों ने तंग कर दिया मुझे, सब आपकी वजह से हुआ है। अब शिवांश हंस दिया। आखिर में वो उसे गुस्सा कर ही देता था। हाँ, मेरी ही मेहनत का नतीजा है, बताओ क्या हुआ है। शिवांश के कहने पर वीनू की कोई आवाज़ नहीं आई। शिवांश ने कहा, अपने होंठ काटना बंद करो, चाहो तब मैं ये काम अच्छे से कर दूंगा। आप ना बहुत बुरे हैं। वीनू की नाराजगी भरी आवाज़ सुनकर शिवांश ने कहा। और वीनू खिसिया कर बोली, और दिन पर दिन बुरे होते जा रहे हैं। आपके बेटों को मैं बेकरी लेकर गई थी, ऐसा लग रहा है लूटकर आए हैं और सारा खा भी गए। ऋषु ने रोड पर लोटपोट होकर खुद की गंदा किया। मैंने आपको वीडियो भेजी है। तुमने उसे ऑरेंजेस क्यों नहीं दिलाए? और घर पर ढेर सारे रखे थे, वो जिद्दी है, गुस्से में मेरी पेस्ट्री खा गया। बोलते बोलते वीनू शांत हो गई। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आओ। नहीं, आप परेशान न हो। शिवांश ने अपने निचले होंठ को काटते हुए सिर झुका लिया। उधर से वीनू लगातार बोल रही थी, कुछ महीने पहले शिवांश ने जो किया था उसका गिल्ट हर बार उभर आता था। अब न वीनू उससे कुछ लाने की नहीं कहती थी। शिवांश ने खुद को कंट्रोल किया। केवल यही लड़की थी जो उसे ये महसूस करा सकती थी। आप आज जल्दी आना, हम सब साथ डिनर करेंगे, आपके फेवरेट डिश बनाने वाली हूँ। और हाँ, कल से अच्छा घर आ जाओ, तभी बताती हूँ। हम। शिवांश के कहने पर वीनू ने कहा, गब्बर बाय तो बोल दें। हम कौन सा बाय है? आता हूँ मेरी जान, wanna लव यू बैडली, शेमलेस गब्बर। वीनू की कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद शिवांश ने स्क्रीन पर लगे उसके वॉलपेपर को किस किया, माई लाइफ लाइन। कुछ देर बाद रीना रोड पर घुटनों पर बैठी थी। उसके कंधे और पांव से खून निकल रहा था। वो बुरी तरह दर्द में थी, उम्मीद से शिवांश को देख रही थी। कुछ साल पहले उसने रीना को बचाते हुए 2 गोली अपने ऊपर ली थी। उसकी 2 गोली रीना के शरीर में थीं। शिवांश ने रीना को बालों से पकड़ उठाते हुए कहा, क्या लगा तुम्हें, क्या लगा? मेरी बीवी को हर्ट कर उसकी जगह लोगी? तुम जानती हो तुम्हारी औकात क्या है? वही उन जानवरों के बीच पड़े रहने की, उनके बीच सड़ने की समझी। मैंने गलती की है तुम्हें बचाकर, बट शिवांश सिंह राठौड़ को अपनी गलतियां सुधारना बहुत अच्छे से आता है। मैंने बस सोचा था, रीना ने दर्द भरी आवाज में कहा। शिवांश ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। तुमने सोचा है इसलिए तुम्हारी ये हालत है? तुम सोच ही सकती हो, उसको खरोच पहुंचाने की औकात नहीं है तुम्हारी। अगर तुम ये कर देती तब इस वक्त जमीन में 10 फीट नीचे होती। रीना रोड पर पड़े हुए शिवांश को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई रहम भी था। उसकी सर्द आवाज चेहरे पर जानलेवा भाव। माफ कर दें, माफी से बहुत आगे बढ़ चुकी ही तुम। शिवांश ने उससे नजर फेर कर आलम को देखा। जानते हो क्या करना है? आलम ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश बिना मुड़े वहां से चला गया। रीना उसे देखती रही। आलम ने रीना को देखते हुए कहा, कुत्ता वफादार कितना भी ही रहता घर के बाहर ही है। अगर वो मालिक की जगह लेने के बारे में सोचता है तब वो धोबी का कुत्ता बन जाता है। रीना ने अपनी जानलेवा नजरों से आलम को देखा। उसका हाथ झटक कर खड़े होने की कोशिश करने लगी। तुम जैसी लड़कियों को छूने का शौक नहीं है मुझ, मगर तुम्हें खाई तक पहुंचाने का हुक्म है, बस उसे ही पूरा करना है। बोलकर आलम ने रीना को कंधे पर डाल लिया, उसे वहां से लेकर चला गया। रीना उसके पीठ पर मारते हुए खुद की छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। शिवांश की कार एक खंड के बाहर आकर रुकी। उसमें से शिवांश निकला। सामने ही अभय खड़ा था। शिवांश आगे बढ़कर उस खंड के अंदर गया। अंदर हर तरफ अंधेरा था और मसाले जल रही थी। एक कमरे में आते हुए उन्होंने इधर उधर देखा। पूरा कमरा खाली था। एक जगह आकर शिवांश रुका। उसने दीवार पर हाथ रखा। उसके साथ ही आवाज आई, फिंगरप्रिंट एक्सेस। जमीन साइड हुई। इस जगह जमीन नहीं, पत्थर का दरवाजा था जो एक तरफ होकर खुल गया। नीचे अंधेरे से भरी सीढ़ियां दिख रही थीं। शिवांश अंदर गया, उसके बाद अभय भी। फिर वो अपनी जगह वैसे ही गया जैसे उन लोगों के आने से पहले ही था। वही शहर से दूर एक जंगली इलाके में घने पेड़ों के बीच घास फूस का एक घर बना हुआ था। वहां एक लाइट जल रही थी और 2 लोग बैठे हुए थे। रहमान मिर्जा का किस्सा खत्म ही गया है।
अब उसकी जगह खाली है, लेकिन लेना आसान नहीं है। वो लोग किसी को नहीं छोड़ रहे, वो रहमान मिर्ज़ा के दल उसकी पोजीशन दोनों को ही ख़त्म करना चाहते हैं। अफसोस तुम असलियत से ना वाकिफ़ हो, वो ये काम कर चुके हैं। लेकिन सुबह तक ये सब नहीं हुआ था मालिक। अब हो चुका है। अब इस देश में रहमान मिर्ज़ा का न कोई आदमी बचा है, न कोई ऐसा निशान की जिसे काम में लेकर इसकी जगह को फिर से बनाया जा सके। हमें उसकी जगह नहीं, उसका माल चाहिए। जितने हथियार और माल उसके पास है सब अपने कब्जे में कर लो। उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। मालिक, अगर शिवंश सिंह राठौड़ हमारे रास्ते आया तब? हमारी उससे दुश्मनी नहीं है, अगर करेगा तब बखूबी निभाई जाएगी। जाओ, अब 1 महीने से पहले यहाँ मत आना। वो आदमी सिर हिलाकर चला गया। उस आमदी ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, सारांश प्रताप, तुमने जो हालात मेरी की थी, अगर तुम्हारा दामाद रास्ते में आया उसका भी वही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ था। वही शिवांश टाइम से घर पहुंच गया था। गेट से अंदर वो बहुत गुस्से में आया था, लेकिन सामने का नज़ारा देखते हुए उसका गुस्सा गायब हो गया। उसने सुकून से उन सब को देखा। वंश, अनिका और ध्रुव सब नीचे कार्पेट पर बैठे थे, बस उसके तीनों बच्चों गायब थे। ध्रुव ने शिवांश को देखते हुए कहा, मतलब बीवी का कहाँ मानने लगे? अनिका ने पलटकर शिवांश को देखा। आ जाओ मेरे लाल, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, बस जल्दी से चेंज कर आओ। अपने तीनों बच्चे, सॉरी, चारों बच्चों को ले आओ। मॉम अभी भी। वंश के मुंह बनाने पर अनिका ने कहा, आज उसने बच्चों के साथ मिलकर जो शरारतें की है वो भी बच्चों में ही शामिल है। शिवांश मुस्कुरा दिया जनाता था अपनी वीनू को, बच्चों के साथ खुद भी बच्ची बन जाती है वो। शिवांश हाँ में सिर हिलाकर अपर चला गया। वो कमरे में आया, उसने गेट खोला। सामने देखते हुए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सॉफ्टी के तेज तेज रोने की आवाज़ आ रही थी। रूम में कोई नहीं था। शिवांश ने इधर उधर देखा, बालकनी में उसे वो सब दिखे। शिवांश तेज कदमों से अंदर आया। क्यों रो रही है मेरी प्रिंसेस? शिवांश की आवाज़ पर अन तीनों ने सिर उठाकर देखा। शिवांश हैरान रह गया। सॉफ्टी अकेले नहीं रो रही थी, ऋषु, रिद्धव और वीनू उसके साथ रो रहे थे। डैड कहकर रिद्धव शिवांश के पास भाग आया। शिवांश के पैरों से चिपकते हुए बोला, किस्सी चुप नहीं हो रही, रोए जा रही है। शिवांश ने उसे गोद में उठाकर उसके आंसू साफ करे। तुम क्यों रो रहे हो? रिद्धव ने सिसकते हुए कहा, क्योंकि मॉम रो रही हैं। शिवांश ने जल्दी से आकर रिद्धव को पास बिठाकर वीनू को देखा, जो शिवांश को देखते हुए और तेज रोने लगी थी। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? ये चुप नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर से ही भी बात की? आपको कितने फ़ोन किए थे, आपका फ़ोन ऑफ था। सॉरी मेरा बच्चा। शिवांश ने अपने शूज़ निकाल वही बैठते हुए वीनू को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर सॉफ्टी को देखा जो वीनू की गोद में थी। क्या हुए मेरी प्रिंसेस को? उसका चेहरा रो रो कर लाल पड़ गया था। वो आंसू भरी आंखों से शिवांश को देख रही थी। शिवांश ने एक हाथ से उसे थपका। ऋषु के आंसू साफ किए। चुप हो जाओ मेरा बच्चा। ऋषु शिवांश से चिपक गया। दूसरी तरफ से रिद्धव भी। शिवांश ने सॉफ्टी को देखा। क्या रानी बिटिया को क्यों रो रही है? सॉफ्टी शिवांश को टुकुर टुकुर देख रही थी। उसकी आंसुओं से भरी आंखें अभी सिसक रही थी। क्या हुआ, डैड को मिस किया बहुत ज्यादा? शिवांश ने सॉफ्टी की नोज को टच किया, तब वो हंसने लगी। ये देख वीनू और तेज रोने लगी। अब हंस रही है, अभी रो रही थी। शिवांश ने वीनू को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अब तो शांत हो गई ना, अब तुम भी शांत हो जाओ। क्यों रो रही है? तुमने मॉम को क्यों नहीं बताया? शिवांश ने वीनू के आंसू साफ कर उसके माथे को चूम लिया। वीनू शिवांश को गोद से उठकर नीचे बैठ गई। सॉफ्टी अपने मुंह में हाथ लिए बारी बारी अपनी मॉम डैड को देख रही थी। शिवांश ने उठते हुए कहा, चलो तुम इसे फीड कराओ, मैं इनके फेस वॉश कराता हूँ। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश ने उसके सिर पर हाथ रखते कहा, रोना मत, बस अबे आया। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश दोनों बच्चों को लेकर चला गया। वीनू ने सिर उठाकर शिवांश की जाते हुए देखा। रिद्धव और ऋषु दोनों उसकी गोद में थे। सॉफ्टी के लिए शिवांश की परवाह, उसका प्यार देखते हुए वीनू को अपने डैड की याद आती थी। कुछ इस तरह ही वो उसके लिए थे। कुछ देर में वीनू, ऋषु, रिद्धव बेड पर बैठे सोती हुई सॉफ्टी को देख रहे थे। शिवांश चेंज करके आया। गेट खोलकर उसने बाहर कदम रखा। तीनों ने सिर घुमाकर देखा। भागते हुए शिवांश की तरफ आए। शिवांश कुछ कहता या संभालता उससे पहले तीनों उस पर कूद पड़े। वही वंश परेशान सा अपने रूम में इधर उधर घूम रहा था। उसने कहा, हेलो, कुछ पता चला? कहाँ है वो? कौन है? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? आई एम नॉट पेइंग योर फॉर सॉरी, आई वॉन्ट रिजल्ट। 57 वर्ल्ड्स बेस्ट डैड। अब आगे। शिवांश ने उन तीनों को देखा। व्हाट हैपेंड? ऐसे भाग क्यों रहे हो? अभी लग जाती तब। ऋषु, रिद्धव ने अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा, गोदी। शिवांश ने उन्हें घूर कर देखा। तुम तीनों को एक साथ गोदी नहीं ले सकता, इसलिए। इतना कहकर शिवांश ने वीनू को गोद में उठा लिया। वीनू का मुंह खुला रह गया। बच्चों के सामने उसके गाल लाल हो गए। शिवांश ने कहा, मैं अपनी रानी को उठाऊंगा। रिद्धव और ऋषु का मुंह बन गया। वीनू ने कहा, क्या कर रहे हो बच्चे? यही है। शिवांश ने वीनू को देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिसे बच्चों के सामने न किया जा सके। रिद्धव ने कहा, मॉम बिग गर्ल है, आप उन्हें गोद में क्यों ले रहे हो?
ऋषु ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश उन दोनों के एक्सप्रेशन देखकर हंसने लगा। चलो नीचे चलकर डिनर करते हैं। उन सब के साथ शिवांश डिनर करने आ गया। वीनू ने कहा, मैं वंश की लेकर आती हूँ। वीनू वंश के रूम में आई। उसे इतने गुस्से में बात करते देख आकर उसके पास खड़ी हो गई। क्या हुआ है वंश? वंश पलटकर वीनू के गले से लग गया। उसने अपने फ़ोन को फेंक दिया। आई फील गिल्टी भाभी। वाई आपने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आप गिल्टी फील करे। आप होश में भी नहीं थे, जानते भी नहीं है ये सच है या झूठ। अगर ऐसा हुआ होता कुछ तो मिलता आपको, वो सामने आती। आप तैयार है उसे अपनाने को, लेकिन कोई हो भी तो मैंने कहा था आपको गलत फहमी हो सकती है। मगर उस फुटेज में कोई लड़की अंदर गई थी। वंश अगर वो अंदर जाती तब बाहर भी आती ना। हो सकता है आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई हो। जानते हैं जो लड़की वहां से गई थी वो भी ऐसी ही थी। तभी वंश को खींचकर किसी ने वीनू से दूर कर दिया। ओ चिपकू कीड़े, मेरी बीवी से दूर रहा कर। वंश ने पैर पटकते हुए कहा, भाई अभी तंग न करो। एक थप्पड़ में जबड़ा हिल जाएगा। मेरे सामने नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है। कल तुम फ्रांस जा रहे हो। वॉट? मेरा ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपनी चूजी के साथ। शिवांश लगातार वंश को घूर रहा था। वंश ने शिवांश को हग करते हुए कहा, भाई मुझे आप लोगों के बिना अच्छा नहीं लगेगा। उसके पीठ को थपथपाते हुए शिवांश ने कहा, जो सोच रहे हो जरूरी नहीं है वही सच हो। कुछ भी हो सकता है जो हो चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ो। जो प्रोजेक्ट तुम करने से मना कर रहे हो वो तुम्हारे करियर को पीक पर लेकर जाएगा। तैयारी करो। वंश ने शिवांश के गाल पर किस किया। भाई आप बहुत अच्छे हो, दूर से बात किया करो। शिवांश झल्ला गया। उसने वंश की पीठ पर मारा। आह मम्मा, अभी जाकर डैड से शिकायत करूंगा। वंश वहां से भाग गया। बेवकूफ, गधा लड़का। शिवांश अपने फेस को रब कर रहा था। वीनू ने बुरी तरह घूरते हुए कहा, कांटे नहीं लगे उनके होठों में जो आप ऐसे कर रहे हैं? कितनी तेज लगी होगी उन्हें। शिवांश ने बिनू की देखा। उसे कमर से पकड़ अपने पास करते हुए बोला, ऋषु कहता है न झूठा कर दिया। वैसे ही वो मुझ कर गया। अब जल्दी से मुझे किस दो। वीनू ने शिवांश के हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं आपके हाथ बहुत चलने लगे हैं। जल्दी करो बीवी, वरना जाने नहीं दूंगा। तुम्हें बुरा नहीं लगा तुम्हारे हस्बैंड की किसी और ने किस किया? नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, अब हटे। शिवांश नहीं माना। वीनू ने उसके गाल पर अपने होंठ रखे और पीछे हटने लगी, लेकिन वीनू के सिर के पीछे हाथ रखते शिवांश ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। अपनी धड़कनों को संभालते हुए वीनू ने शिवांश के सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे करने की कोशिश की। शिवांश नहीं माना। बात सिर्फ यही तक नहीं रुकी। साड़ी से झांकती वीनू की कमर पर हाथ रख शिवांश ने उसे अपने करीब किया। उसके चेहरे को करीब से देखते हुए वो वीनू की खुशबू से मदहोश हो रहा था। शिवांश ने बिनू के होठों पर होंठ रख दिए। बीनू ने आंखें बड़ी कार शिवांश को देखा, जो आंखें बंद किए उसे पैशनेटली किस कर रहा था। कुछ देर बाद गुस्से से लाल पीली हुई वीनू कमरे से बाहर निकली। उसके पीछे बेचारी सो शक्ल बनाए शिवांश, जान बात सुनो न। अरे मेरी पगलों, जानती हो न एक बार तुम्हारे पास आकर दूर जाना कि इतना मुश्किल है। अपनी साड़ी का पल्लू छुड़ाते वीनू ने गुस्से से शिवांश को देखा। हाँ तब मेरे आसपास भी मत भटकना, बता रही हूँ सिर फोड़ दूंगी। मुझे सबके साथ जाकर बैठना था, क्या हालात कर दी मेरी। आपसे बात नहीं करूंगी। बेशर्म, थरकी, गंदा गब्बर। वीनू गुस्से से बड़बड़ाती हुई चली गई। शिवांश हैरानी से उसे जाते हुए देख रहा था। ये तो घायल शेरनी हो रही है। वीनू रूम में आई। सॉफ्टी क्रेडल में सो रही थी। वीनू बाथरूम में आ गई। उसने अपने लाल चेहरे को देखा। बिखरे बाल, लिपस्टिक होठों से गायब हो चुकी थी। उसके गले पर बाइट मार्क्स भरे हुए थे। एक बार फिर वीनू का चेहरा लाल पड़ गया। फिर भी गुस्सा दिखा। अपना फेस वॉश करते हुए उसने कहा, बेशर्म गब्बर, बात सिर्फ सच्चा करने की हुई थी। अपनी ही बात पर किलाते हुए वीनू ने कहा, मैं क्या ऋषु की तरह बात कर रही हूँ? ये बाप बेटे मुझे पागल कर देंगे। वही शिवांश नीचे आया। अनिका ने कहा, वीनू कहाँ है? उसे नहीं खाना। शिवांश ने कहा, वो प्रिंसेस उठ गई। ऋषु पलट कर शिवांश को आंखें छोटी छोटी कर घूरने लगा। शिवांश ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, अपने बाप को घूर रहे हो? तभी ध्रुव ने शिवांश के सिर पर मारा। उसके सिर पर क्यों मार रहे हो? शिवांश हैरानी से ध्रुव को देखा। डैड आपने भी मेरे सिर पर ही मारा ना? हाँ तब वो बच्चा है, तुम पक चुके हो, उसमें अक्ल आनी बाकी है। तुम 100 लोगों की अक्ल लिए बैठे हो। यू आर माई फादर, हाउ डू यू टेक हिज साइड? ध्रुव ने शिवांश को घूरते हुए कहा, बिकॉज आई एम हिज फादर्स फादर मीन्स हिज ग्रैंडफादर। यू कैन नॉट हरास माई ग्रैंडसन लाइक दिस। वॉट डैड, दैट्स नॉट फेयर, आई कांट शेयर यू। शिवांश की आवाज में गुस्सा था, जिसे महसूस कर ध्रुव उसे कुछ हैरानी और गुस्से से देखने लगे। शिव बेटा है वो तुम्हारा? शिवांश ने ऋषु को देखा, जो उसे डेविल स्माइल लिए देख रहा था। डैड देखो ये हंस रहा है। अनिका ने कहा, अब तुम उसकी हंसी भी गायब कर दो। अपनी बीबी और बाप के लिए देखो। इस लड़के के रंग किसी का बात करना भी पसंद नहीं है। हाँ क्योंकि वो सिर्फ मेरे हैं। वंश ने कहा, हाँ इन्हें दोनों बेटों को कोई मार्केट से खरीद कर लाया था। आप बहुत मना कर रहे थे। शिवांश ने दांत पीसते हुए उसे देखा, फिर ऋषु से बोला, तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं लेकिन कब्जा करने की मत सोचना।
शिवांश को ध्रुव घूरने लगे। ऋषु ने कहा, लेट्स सी। शिवांश ने मून बनाकर ध्रुव को देखा, इसका एटीट्यूड देख रहे हो? इस एज में तुम्हारे अंदर उससे ज्यादा एटीट्यूड था। 5 साल की उम्र में 60 साल के बुढ़े की तरह बात करते थे तुम। डैड, देखो ये, अनिका ने कहा। शिवांश, छोटे बच्चे की तरह चिढ़ना बंद करो। शिवांश ने उठते हुए कहा, हाँ ठीक है, नाउ आई एम बिहेविंग लाइक ए सीईओ। शिवांश गुस्से में चला गया। ध्रुव ने अनिका को देखा, क्यों और गुस्सा दिला दिया उसे। जानती है न कितनी चिढ़ होती है उसे, अब वो कुछ खाएगा भी नहीं। पूनम, सर का खाना लगाकर स्टडी में लाओ। कुछ देर बाद वीनू नीचे आई, तब उसे कोई नहीं दिखा। सब कहाँ गए मम्मा? वीनू की गोद से सॉफ्टी को लेते हुए अनिका ने कहा, तुम्हारा पति अपने बाप से रूठ गया है, बस उसे मनाने गए हैं और वो तीनों पीछे से झांकने गए हैं कि क्या हो रहा है वहाँ। वीनू मुस्कुरा दी, ये हमेशा डैड को ऐसे ही तंग करते हैं, मैं देख कर आती हूँ। ऋषु, रिद्धव ने डिनर कर लिया? हाँ वो कर चुके हैं, तुम भी कर लो, वरना उसकी शिकायती पोटली फिर खुल जाएगी। वीनू हंसकर स्टडी की तरफ आई। देखा ऋषु, वंश और रिद्धव अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। ऋषु वंश की पैंट पकड़कर कूद रहा था। वंश ने दोनों हाथों से अपनी पैंट पकड़ते हुए कहा, क्या है, निकाल दोगे? ऋषु ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ निकाल दूंगा। वीनू ने कहा, क्या हो रहा है? वो पलटे तब वीनू कमर पर हाथ रखे उन्हें घूर रही थी। भाभी, हम बस देख रहे थे। क्या हुआ है भाई को? जाओ अपने अपने रूम में, और तुम दोनों अपने डैड को तंग करना बंद करो, जाकर अपनी बहन का ध्यान रखना। ऋषु रिद्धव ने लटकाए चेहरे के साथ वीनू को देखा। मॉम गो। तीनों वहां से चले गए। वीनू ने कहा, मजा आएगा, गब्बर को डैड कैसे मनाएंगे? आज बहुत वक्त बाद रूठे हैं। वीनू ने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा, सामने फर्श पर शिवांश मून बनाए बैठा था। इस वक्त वीनू को बिल्कुल रिद्धव और ऋषु की तरह लग रहा था, जैसे नाराज होने पर वो करते थे। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। वीनू ने शिवांश की बलाएं ली। वही ध्रुव प्लेट में खाना निकालते हुए बोले, तुम ये अपने पुराने रूप में कब से आ गए? 2 बच्चों के बाप हो, तब क्या आप मेरे डैड नहीं रहेंगे? आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, हमेशा सबके लिए मुझे अकेला छोड़ देते हैं। ध्रुव ने कहा, तब तुम खाना छोड़ दोगे? शिवांश के पास आकर बैठे। वैसे ही शिवांश ने किसी रूठे बच्चे की तरह मुंह फुला लिया, दूसरी तरफ देखने लगे। अब इतने बड़े होकर बाप को परेशान करोगे? शर्म नहीं आ रही है? भूल गए आपने मुझे बेशर्म का खिताब दे रखा है। तुम बिना खाए सोए तब मुझे नींद नहीं आएगी, मैं अपनी पगलों के साथ खा लूंगा। ध्रुव ने कहा, अब ज्यादा नखरे न दिखाओ, चलो अच्छे बच्चे की तरह मुंह खोलो, जल्दी करो। शिवांश ने कहा, डैड। उसी वक्त शिवांश के मुंह में एक निवाला रखते हुए ध्रुव ने कहा, गुड बॉय। फिर वो हंस दिए। शिवांश भी स्माइल करते हुए ध्रुव को देखने लगा, उनके तरफ मुंह कर प्लेट पकड़ते हुए बोला, आप सारा आप खिलाए। ध्रुव हाँ में सिर हिलाकर बोले, कैसा लग बाप बनकर? डैड, दिस इज द सेकंड बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। शिवांश के चमकते चेहरे से उसकी खुशी का अंदाजा किया जा सकता था। ध्रुव ने कहा, अच्छा फर्स्ट कौन सी है? शिवांश ने खाते हुए कहा, वो अपनी पगलों के हस्बैंड बनने पर हुई थी। आप तो उससे शादी नहीं करना चाहते थे? ध्रुव के सवाल पर शिवांश ने कहा, वो मुझे मेरे लिए आपसे बेहतर है। कैसे चिढ़े थे? ये कहने पर आपका रंग उससे फीका है। शिवांश ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, देखो मैं वाइट हो गया हूँ। शिवांश की स्किन का कलर काफी फेयर था, लेकिन ध्रुव उसे हमेशा चिढ़ाते थे। वीनू का कलर उससे भी फेयर है। प्लेट टेबल पर रखते हुए ध्रुव ने कहा, ये कौन सा वाइट है? आज तक मैंने इसे कलर लिस्ट में नहीं देखा। शिवांश ध्रुव को देखने लगा। ध्रुव ने आगे बढ़कर शिवांश को हग करते हुए, मेरे राजा बेटा हो तुम, यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट डैड। शिवांश के कहने पर ध्रुव इमोशनल हो गए। फाइनली तुमने भी कहा। यस डैड, हर रोज कहा था, आप सुनते ही कहा थे मेरी कोई भी बात। वो दोनों बात कर रहे थे, काफी वक्त बाद इतना अच्छा वक्त साथ गुजारा था। ध्रुव के आंसू साफ करते हुए शिवांश ने कहा, वाई आर यू क्राइंग डैड? उसी वक्त दोनों को किसी के सिसकने की आवाज आई। वही रूम में ऋषु के हाथ में शिवांश का टैब था, जिसे छीनते हुए रिद्धव ने कहा, इट्स नॉट गुड फॉर आइज। योर फेस ऑल्सो नॉट गुड फॉर आइज। रिद्धव ने कहा, योर जेलस बॉय, डैड लव्स मी मोर। योर क्वाइट, वरना सिल फोल दूंगा। उसके बाद रिद्धव ने ऋषु के बाल पकड़े। ऋषु ने रिद्धव के। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। 58 एनिवर्सरी पार्टी प्रपोजल। अब आगे। शिवांश जल्दी से उठकर वीनू के पास आया, उसका हाथ थामते हुए बोला, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही है? रो क्यों रही हो? डैड आप बहुत अच्छे हो, मुझे मेरे भी पापा चाहिए। वीनू के बात कर शिवांश और ध्रुव एक दूसरे को देखने लगे। ध्रुव में वीनू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, फिर हम क्या अलादीन के चिराग से निकले हुए डैड हैं क्या? वीनू उन्हें सिर उठाकर देखने लगी, क्या आप हमें अपना डैड नहीं मानती या अपनी माँ की दूसरी शादी करानी है? वीनू ने कहा, वैसे आइडिया अच्छा है, आप मॉम से बात करो ना। आदेश अंकल कब से उनके पीछे पड़े हैं। वीनू की देखते हुए शिवांश ने कहा, पागल हो तुम, अभी तो रो रही थी, अब क्या हुआ तुम्हें? डैड जाए आप रेस्ट करें, मैं आपकी पागल बेटी की लेकर जाता हूँ।
शिवांश वीनू का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगा। अरे मुझे डैड से बात करने दे, एक वही है जो जिनकी की बात मम्मी मान सकती हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो। शिवांश वीनू को लेकर रूम में आया। वहां का हाल देख दोनों दंग रह गए। बेबी। वीनू की आवाज पर ऋषु रिद्धव उन्हें देखने लगे। वो दोनों बुरी तरह एक दूसरे के बाल पकड़े हुए लड़ रहे थे। सॉफ्टी उन्हें देखते हुए हंस रही थी। वीनू ने ऋषु रिद्धव को घूरते हुए कहा, चलो एक दूसरे के बाल छोड़ो जल्दी से। रिद्धव ने वीनू की घूरती हुई आंखों को देख ऋषु के बाल छोड़ दिए थे, लेकिन ऋषु अभी भी वैसे जी रिद्धव को घूर रहा था। वीनू ने कहा, ऋषु बेबी बाल छोड़ो भाई के। ऋषु बस वीनू को देख रहा था। शिवांश ने आगे आते हुए कहा, ऋषु बाल छोड़ो। ऋषु बुरी तरह शिवांश को घूरने लगा। वो गुस्से में तेज तेज सांसें ले रहा था। शिवांश ने सख्त आवाज में कहा, मैंने कुछ कहा है डैड? ये बैड बॉय है, ये हमेशा यही करता है। आई हेट हिम। शट अप रिद्धव। शिवांश के कहने पर रिद्धव मुंह लटका कर बैठ गया। ऋषु ने उसके बाल छोड़ दिए। गुस्से में पिलो फेंकते हुए बेड से कूदा। वीनू जान हलक में आ गई। शिवांश ने ऋषु को संभाल लिया। वीनू ने सीने पर हाथ रख गहरी सांस ली। उसकी नज़र सॉफ्टी पर गई जो दूसरी तरफ करवट ले रही थी। वीनू भागकर उसके पास आई, वरना वो बेड से नीचे गिर जाती। इन बच्चों ने क्या हाल कर दिया है। वीनू ने सॉफ्टी को उठाते शिवांश को देखा जो ऋषु को लिए खड़ा था। रिद्धव उसके गोद में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। सॉफ्टी ने वीनू के बाल खींच लिए और हंसने लगी। वीनू ने रिद्धव को देखा। किसने स्टार्ट किया था? रिद्धव ने ऋषु की तरफ हाथ बढ़ाया। डोंट लाई रिद्धव। शिवांश के कहने पर रिद्धव ने सिर झुका लिया। आई नो, ऋषु अपने सारे प्रॉमिसेस पूरे करता है। उसने कहा है वो तुम पर हाथ नहीं उठाएगा, मतलब नहीं उठाएगा। पहले मैंने उसके बाल पकड़े थे। शिवांश ने कहा, दोबारा ये नहीं होना चाहिए। वीनू सॉफ्टी की सुलाने लगी। ऋषु रिद्धव को लेकर शिवांश लेट गया। वो एक दूसरे को किसी दुश्मन को घूर रहे थे। अगर ऐसे ही तुम अपनी मॉम को तंग करते रहें, तब दोनों को अलग अलग बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। शिवांश की धमकी पर रिद्धव ने झट से आंखें बंद कर ली। वहीं ऋषु उसे घूरता हुआ उसकी तरफ करवट बदल कर लेट गया। शिवांश ने आंखें छोटी कार उसे घूरा। आर यू इग्नोरिंग मी? उसने ऋषु को पलटकर अपने तरफ किया। मुझ नजरें फेरने वाले बच्चे नहीं पसंद, दोबारा किया तब टांगे तोड़ दूंगा। ऋषु ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद तीनों बच्चे सो गए थे। शिवांश वीनू बेड के आसपास मैटर्स बिछा रहे थे, जिससे अगर कोई गिर भी जाए तब उन्हें चोट न लगे। शिवांश ने वीनू को देखा, फिर दोनों बेड से टेक लगाकर बैठ गए। इतने बिजी हो गए थे वो कुछ महीनों से, न दिन को उन्हें एक दूसरे के किए टाइम मिल रहा था न रात को। वीनू ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे इन दोनों की बहुत टेंशन होती है। ऐसे लड़ते हैं, डर लगता है। बच्चे हैं, कुछ वक्त बाद ठीक हो जाएंगे। ऋषु के ट्यूटर ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया। शिवांश ने गहरी सांस ली। 10 कंप्लीट हो गए, हम इसका एडमिशन करा देते हैं। वैसे भी उसे स्कूल जाने का शौक है। वीनू ने शिवांश को देखा। रिद्धव 4 साल का हुआ तब हमने उसका एडमिशन कराया था। इतनी जल्दी? तुम्हारा बेटा रिद्धव की क्लास से ज़्यादा ऐसे ही पढ़ चुका है, तब परेशान न हो, तब तक 3 साल का हो जाएगा। शिवांश के सीने में सिर घुसाते हुए वीनू ने कहा, मुझे नींद आ रही है। शिवांश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। उसी वक्त सॉफ्टी उठ गई। शिवांश को देखते हुए वीनू ने मुंह बना लिया। शिवांश ने कहा, हम एक फैमिली ट्रिप पर चलते हैं, कुछ वक्त गुजार कर आएंगे, फिर सर्दियां आ जाएंगी और सॉफ्टी को लेकर कहीं भी का पाएंगे। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ महीने गुजरे, सब सही चल रहा था। वीनू शिवांश अपने बच्चों की भाग दौड़ में सुबह से लग जाते। अपने अपने काम पर निकलने के बाद शाम को थक हार कर लौटते। उन्हें फिर से वही सब करना होता। सॉफ्टी बड़ी हो गई थी और बैठने लगी थी। उसने अभी बोलना शुरू नहीं किया था। शिवांश वीनू को स्टूडियो से लेकर आ रहा था। उसकी गोद में स्टीयरिंग को पकड़े सॉफ्टी बैठी हुई थी। पीछे ऋषु था। वीनू रिद्धव से कॉल पर बात कर रही थी। वो आज लेट हो गए थे। रिद्धव वीनू की याद कर रहा था। शिवांश ने वीनू से फ़ोन लेकर कहा, क्या खाओगे बताओ। रिद्धव उसे लंबी लिस्ट बताने लगा। वीनू ने सॉफ्टी को देखा जो इतनी क्यूट लग रही थी। उसके चीक्स लटके हुए थे। स्टीयरिंग को पकड़कर ऐसे कर रही थी जैसे वही ड्राइव कर रही है। शिवांश का फ़ोन उठाकर वीनू उसकी पिक्चर क्लिक करने लगी। सिया मॉल में थी, उनके साथ आदेश थे। उन्होंने कहा, यार मैं अनिका के लिए क्या गिफ्ट लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एनिवर्सरी सिर्फ अनिका की नहीं है, ध्रुव जी की भी है, तब दोनों के लिए गिफ्ट लेना बनता है। बात सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ध्रुव मुझसे पाई गिफ्ट लेंगे। वो अनिका के पास देखते ही ऐसे घूरते हैं जैसे जान ले लेंगे। तब आप अनिका की घूरते क्यों है? आदेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको जलन हो रही है। सिया उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। जिसके किसी के तरफ देखने भर से मुझे बुरा लगता था वो अब इस दुनिया में नहीं है, तब मुझे किसी से क्यों फर्क पड़ेगा। आदेश की आंखें जो कुछ वक्त पहले चमक रही थी उनमें उदासी छा गई। 8 साल हो गए थे सारांश को गए, 6 साल हो गए थे उन्हें मिले हुए। आज तक सिया ने दोस्त से बढ़कर आदेश को कुछ नहीं माना था। आज भी वो आदेश के गले लगने पर अनकंफर्टेबल हो जाती थी। उनका अकेलापन सब देखते थे, लेकिन सिया वैसे ही सारांश के यादों के साथ रहना चाहती थी। आदेश को एक नेकलेस दिखाते हुए सिया ने कहा, यह बेहतर है। आदेश ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने एक अंगूठी को देखा, बहुत खूबसूरत डायमंड रिंग थी। अगर आप चाहें तब वो अंगूठी अनिका के लिए।
अरे आपको अभी समझ नहीं जय कहकर वो हंस दिए। मुझे अच्छी लगी इसलिए कह दिया। आदेश ने अंगूठी निकलवाकर सिया का हाथ थामा। कोई दूर से खड़ा उन्हें देख रहा था। सिया की अंगूठी पहनाने लगे। अच्छी लगी, ले लें। सिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसी वक्त आदेश से कोई टकराया और लाइट चली गई। सिया ने मुश्किल से खुद को गिरने से संभाला। उन्हें किसी का स्पर्श अपने हाथ पर महसूस हुआ। कुछ देर बाद लाइट आ गई। सिया ने अपने हाथ को देखा, अंगूठी उनकी उंगली में थी। अरे ये आपने क्या किया? सिया ने सर उठाकर देखा। आदेश कुछ दूरी पर फोन पर बात कर रहे थे। सिया निकालने लगी तब अटेंडेंट ने कहा, माम सर ने बिल पे कर दिया। सिया हैरान रह गई, इतनी जल्दी? वीनू, हानी, इमारा, ख्वाहिश और सॉफ्टी को तैयार कर रही थी। आकाश, आरुष, ऋषु और रिद्धव को। आरंभ रेडी हुआ बैठा हुआ था। ऋषु को देखते आकाश ने कहा, वीनू तेरा ड्रैकुला बेटा सारी बच्चियों को ऐसे घूर रहा है जैसे उन्हें खा जाएगा। भाई उसे मैंने रेडी नहीं किया इसलिए कर रहा है। यार ये मुझ खुद को छूने भी नहीं दे रहा। इमारा के हेयर बैंड लगाते वीनू ने कहा, आप रहने दे भाई, वो अपने पापा या मुझसे ही रेडी होता है। उसी वक्त शिवांश आ गया। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? गेस्ट आने लगे हैं, मॉम वेट कर रही तुम्हारा। वीनू ने उसे देखते कहा, आप मेरे लाल को रेडी कर खुद भी रेडी हो जाएं, मैं बस फटाफट रेडी होती हूँ। शिवांश ने सारी लड़कियों को देखा। वाओ मेरी परियां कितनी प्यारी लग रही है। इमारा हंसने लगी। हानी शर्मा गई। ख्वाहिश टुकुर टुकुर शिवांश को देख रही थी। उसने अपने हाथ फैलाते कहा, बॉस। आकाश शिवांश दोनों हंस दिए। ये उसने गिरीश से सीखा था। शिवांश ने उन सब की एक एक कर नीचे खड़ा किया। ऋषु गुस्से में उन्हें देखते बोला, परियों उड़ जाओ वरना विंग्स कट कर दूंगा। शिवांश ने सिर घुमाकर देखा। ऋषु टॉवल में लिपटा गुस्से में लाल पीला हुआ बैठा था। मेरी बेटियों को धमकाया तब टांगे तोड़ दूंगा। फिर उसे गोद में उठाता बोला, चलो मेरे पीले रेडी करूं तुम्हें। ख्वाहिश का हाथ थामे वो सब लड़कियां बाहर चली गईं। वीनू ने बैठी हुई सॉफ्टी को देखा। उसने रेड फ्रॉक ओढ़नी थी। वीनू ने रेड और ब्लैक साड़ी। जल्दी दे। अपने बाल खोलते वीनू रेडी होने लगी। रिद्धव, आरुष, आरंभ के साथ आकाश नीचे चला गया। वीनू ने अपने बाल कोम कर उनमें एक हेयरपिन लगाया। उन्हें ऐसे ही छोड़ हल्का मेकअप कर रेड लिपस्टिक लगाई, जिसे देखकर सॉफ्टी उसके तरफ आते हुए आवाजें निकालने लगी। उसे वीनू की लिपस्टिक्स बहुत पसंद थीं। वीनू ने लिपस्टिक बंद कर उसे थमाए। इयररिंग्स पहनने लगी। अपनी ज्वेलरी पहनते वीनू ने सॉफ्टी पर ध्यान नहीं दिया। सैंडल पहनते हुए वीनू ने ऊपर देखा। ओ गॉड! वीनू लड़खड़ा कर गिरने लगी। शिवांश ने उसे संभाल लिया। ऋषु ने भी वीनू का हाथ थाम लिया। वीनू ने बेचारा सा मून बनाकर शिवांश को देखा। ऋषु, जाओ दादी दादू की देखो, वो रेडी हो गए। ऋषु वहां से भाग गया। शिवांश ने कहा, इतनी जल्दी किस बात की है, आराम से करो। वीनू ने उसे इशारा किया। शिवांश ने देखा। बेड पर बैठी सॉफ्टी को देखकर वो हंसने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाल लिया। लिपस्टिक खोलकर सॉफ्टी ने अपने होठों और गालों को रंग लिया था। हाथों पर भी लिपस्टिक लगी थी। वीनू ने कहा, इतनी मुश्किल से रेडी किया था। शिवांश को हंसते हुए देखकर सॉफ्टी हंसने लगी, फिर वीनू भी। वीनू ने जल्दी से उसको क्लीन कर गोद में उठा लिया। शिवांश ने वीनू को ऊपर दे नीचे तक देखा। अपने दिल पर हाथ रखते बोला, काम डाउन। वीनू के गाल लाल हो गए। वो शर्मा कर दूसरी तरफ से जाने लगी। शिवांश ने वीनू की रोक लिया। उस चांद की खूबसूरत कहूं तब मेरे चांद के साथ निंसाफी होगी। कैसे बताऊं उसे, उससे हसीन चांद मेरे साथ जमीन पर रहता है। वीनू के कमर पर हाथ रख शिवांश ने उसके माथे को चूम लिया। सॉफ्टी उन्हें देख रही थी। वीनू की पलकें तेज तेज फड़फड़ाए। क्या कर रहे हैं? अपने चांद का दीदा। झुककर वीनू के होठों पर होंठ रख शिवांश ने उसे अपने करीब किया। वीनू हैरान रह गई, क्योंकि उन दोनों को सॉफ्टी देख रही थी। अपनी आंखें बंद कर खोलते वीनू ने शिवांश के कंधे पर हाथ रख उसे पीछे करना चाहा। उसी वक्त सॉफ्टी ने भी शिवांश के गाल पर किस किया। पीछे होकर उन्हें देखने लगी। शिवांश वीनू जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए। दोनों ने सॉफ्टी को देखा। 59 शॉक, शिवांश फेंटेड। अब आगे। सॉफ्टी के क्यूट एक्सप्रेशन देखते हुए दोनों हंस दिए। शिवांश ने सॉफ्टी के गाल को छूते हुए कहा, मेरी शहजादी, आपकी शहजादी बहुत शरारती हो रही है, चलो नीचे चलते हैं। वीनू को गोद से सॉफ्टी ने शिवांश की गोद में जाने के लिए हाथ फैलाए। वो चिल्लाने लगी, चीख क्यों रही हो, ले रहे हैं। सॉफ्टी ने शिवांश के चेहरे को छुआ, फिर उसके गाल पर किस करते उसके कंधे पर सिर रख लिया। चलो मॉम डांटते रहती है ना। सॉफ्टी शिवांश से अपनी भाषा में वीनू की शिकायत करने लगी। वीनू उसे घूरते हुए शिवांश का हाथ थामे नीचे आ गई। वहां सब थे। सीढ़ियों से उतरते वीनू शिवांश पर सबकी नजरें थी। शिवांश वाइट टैक्सिडो में था। उसके गोद में उसकी प्रिंसेस थी जो रेड ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। वीनू ने ब्लैक और रेड साड़ी पहनी थी। वो कयामत ढा रही थी। दोनों ही साथ में बेस्ट कपल लगते थे। उनके पीछे से ऋषु और रिद्धव आए। ऋषु शिवांश के डे से वाइट सूट में था, ऋषु ब्लैक में। वीनू की कमर पर हाथ रखे शिवांश ने उसके कान में कुछ कहा। अभय के पास खड़ी तारा ने कहा, देखो बॉस को माम को टीजे कर रहे हैं। अभय ने सिर घुमाकर तारा को देखा। उसे एक नज़र देखने के बाद अपने निचले होंठ को काटते हुए बोला, वो सिर्फ उन्हें टीज कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा मन पार्टी फ्रेश होकर अटेंड करने की कर रहा है।
तारा ने अभय के पेट में कोहनी मारी। सीधे खड़े रहो, हाथ हटाओ अपना। अभय ने हाथ हटाने की जगह उसकी कमर पर पकड़ कसते अपनी फिंगर्स मूव करना शुरू कर दिया। वेद भागते हुए शिवांश के पास आया, सॉफ्टी को देखते हुए बोला, सॉफ्टी को मुझे दे दो चाचू। शिवांश ने उसके गोद में देते हुए कहा, ध्यान से। वेद ने हाँ में सिर हिलाया, सॉफ्टी को लेकर चला गया। बरखा वर्षा वीनू के पास आए। क्या बात, बड़ी देर लगी यार, सॉफ्टी ने सारी लिपस्टिक खराब कर दी। ये तो देवर जी का काम है ना। वर्षा हंसने लगी। वही वीनू नजरें चुराते बोली, उसके हाथ में मैंने खेलने के लिए दी थी, उसने अपने चेहरे पर लगा ली। फोटोज देखकर वो दोनों हंसने लगी। ये कनक कहाँ है? इधर है कनक मेरी जान। वीनू ने पलट कर देखा, कनक भागकर बीनू के गले से लग गई। सारे बच्चे एक जगह थे। ऋषु उन बच्चों को देख रहा था। कुछ दूरी पर उसे एक गोलमटोल बच्चा दिखा जो चॉकलेट खा रहा था। ऋषु उसके पास आया, उसे सब तरफ से देखने लगा। वो बच्चा डर से ऋषु को देख रहा था। ऋषु ने उसके हाथ से चॉकलेट लेकर हानि को दे दी। हु आर यू किड? इम्मू, हानि एक दूसरे से बात कर रही थी। इम्मू ने हानि को देखते हुए ऋषु को तरफ इशारा किया। हानि ने उसका चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। वो खेलेगा। ख्वाहिश उस बच्चे को रोते हुए देखकर उसके पास भाग गई। बीच में वो गिरकर रोने लगी। दूर खड़ा गिरीश जल्दी से उसके पास आया। अरे मेरो बिटिया। रुद्रम की पार्टी में एंट्री हुई। उसे वहां देखकर लोग आपस में बातें करने लगे। रुद्रम के सामने आते शिवांश ने कहा, वेलकम राणा। रुद्रम ने हाँ में सिर हिलाया। आपके साथ काम करके मजा आ रहा है। मिष्टी को देखते हुए रुद्रम ने कहा, जाओ अपनी दी के पास चली जाओ। मिष्टी रुद्रम का हाथ पकड़े उससे चिपक गई। यहाँ बहुत लोग हैं, मुझे आपके साथ रहना है। रुद्रम ने मिष्टी के घबराए चेहरे को देखा। अब कुछ नहीं होगा। मिष्टी ने न में सिर हिलाया। पिछली बार मुझे ऐसे ही पार्टी से किडनैप किया था, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। शिवांश ने दोनों बच्चों को देखते हुए पूनम को बुलाकर कहा, बच्चों के बाकी बच्चों के साथ छोड़ दो, तुम वहीं रहना। पूनम ने हाँ में सिर हिलाया। रुद्रम की दोनों बेटियों को लेकर चली गई। मिष्टी रुद्रम को देखने लगी। रुद्रम ने कहा, यहाँ सेफ हैं वो, मुझे आइसक्रीम खानी है। शिवांश वहां से जा चुका था। रुद्रम ने उस तरफ देखा जहां सारे बच्चे थे। रिद्धव उसकी छोटी बेटी को गोद में ले नीचे बिठा रहा था। ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। शिवांश वीनू के साथ गेस्ट से बात कर रहा था। वीनू भी बात कर रही थी। अब उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। आज बहुत वक्त बाद कोई पार्टी राठौड्स ने की थी। देखकर लग रहा इस साल इससे आलीशान पार्टी कहीं नहीं होगी। होस्ट ने माइक लेकर बोलना शुरू किया। तब सबका ध्यान उस तरफ आ गया। एक स्पॉटलाइट ऑन हुई और गार्डन में बनी सीढ़ियों पर ध्रुव और अनिका एक दूसरे के साथ आते दिखे। उनके चेहरे पर नूर छाया था, आंखों में गुरूर था। दोनों कपल आउटफिट में बहुत प्यारे लग रहे थे। आज भी ध्रुव से लेडीज नजरें नहीं हटा पाती थीं। यकीनन शिवांश को ये चार्म अपने डैड से मिला था। पार्टी में अनिका और ध्रुव के शामिल होते ही पार्टी अपने चरम पर आ गई। आशना वेद को अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखे मुस्कुराते हुए देख रही थी। वेद ने सॉफ्टी को संभालते हुए आशना के गाल को छुआ। बेबी आप ऐसे क्या देख रहे हो? वेद की उंगली को पकड़ते आशना ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, तुमने मुझसे बात नहीं की? अरे बैड मैनर ऐसे बात नहीं करते। आशना ने मुंह बनाकर वेद को देखा। आई एम अ गुड गर्ल विद बैड मैनर्स। वेद ने हैरानी से आशना को देखा जो अब वेद के पैर से चिपक गई। मुझे गोदी। लेकिन लिटिल बेबी मेरी गोद में है। वेद के कहते ही आशना उसे घूरने लगी। बेबी मैं? अबे अभी वेद ने उसे बेबी कहा था, अब सॉफ्टी को बोल रहा था। ये बात आशना को पसंद नहीं आई थी। आशना के फूले हुए गालों को देख वेद हंस दिया। अच्छा माय बेबी 2 मिनट्स। वेद वर्षा को सॉफ्टी को देकर आया। आकर आशना को अपनी गोद में उठा लिया। वेद ने आशना को देखते हुए कहा, अब खुश? वेद के गले लगते आशना ने कहा, वेरी हैप्पी। आइसक्रीम खाओगी? आशना ने हाँ में सिर हिला दिया। बहुत रोमांटिक म्यूजिक के साथ सारे कपल डांस कर रहे थे। ध्रुव और अनिका सेंटर में थे। रुद्रम मिष्टी के प्यारे से चेहरे को देख रहा था। मिष्टी ने सिर झुकाते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? अपने चांद को देख रहा हूं। मिष्टी ने रुद्रम में सीने में सिर छिपा लिया। वही अभय तारा का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए ले गया। वही आकाश एकटक आरुषि को देख रहा था। आरुषि के चेहरे का रंग गुलाबी हो गया था। वो आकाश से अपनी नजरें चुरा रही थी। आकाश ने आरुषि की गोल घुमाते हुए अपने करीब किया। उसके झुके चेहरे को चूमते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। गिरीश पीहू एक दूसरे से बेहद करीब होकर डांस कर रहे थे। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए उनके चेहरे बेहद करीब थे कि वो एक दूसरे की सांसें फील कर पा रहे थे। दोनों के होंठ एक दूसरे के बेहद करीब थे। जैसे ही पीहू के होठों को छूने के लिए गिरीश आगे बढ़ा, उसके पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ। गिरीश झट से पीहू से दूर हुआ। पीहू जानलेवा नजरों से उसे घूरने लगी। मेघ वर्षा के साथ डांस करते हुए उससे बोला, ज्यादा डांस मत करो, तुम थक जाओगी। मेघ के आंखों में छाई शरारत देखकर वर्षा ने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, मैं रेस्ट कर लूंगी। हाँ लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें रेस्ट करने देने का। वर्षा ने आंखें बड़ी कर मेघ को देखा जो उसे कमर से पकड़ उठा चुका था। उसके माथे से माथा लगाते वर्षा ने कहा, आई लव यू। सॉन्ग चेंज हुआ। देखा हजारों दफा आपको।
फिर बेकरारी कैसी है? संभाले संभालता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाज़त अब आपसे, सांसें ये आती जाती हैं, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी हैं। ध्रुव अनिका के गाल को चूम उन्हें देख रहे थे। ध्रुव ने अनिका के हाथ को थामते उन्हें पास किया, उनके माथे की चूमते हुए खुद भी लिरिक्स गाने लगे। पल भर ना दूरी सहे आपसे, बेताबियाँ ये कुछ और हैं, हम दूर होके भी पास हैं, नज़दीकियाँ ये कुछ और हैं, देखा हज़ारों दफ़ा। अनिका ने उनके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू सो मच ध्रुव, मुझे इतनी अच्छी फैमिली और इतना अच्छा साथी देने के लिए। ध्रुव ने उनके हाथों को चूमते हुए कहा, शुक्रिया हमारी ज़िंदगी में आकर हमें मुकम्मल करने के लिए, हमें मोहब्बत देने के लिए, 27 साल हमारे साथ गुजारने के लिए, हमें जन्नत सी ज़िंदगी देने के लिए। आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ, आंखें हमें ये रास आ गईं, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ, देखा हज़ारों दफ़ा। अनिका मुस्कुरा दी, उनकी नज़र पीछे गई, वो रुककर हंसने लगी। ध्रुव ने उन्हें देखा, अनिका ने उन्हें पीछे देखने का इशारा किया। ध्रुव पलट कर देखने लगे। सेंटर में ख्वाहिश और इम्मू एक दूसरे के साथ डांस कर रही थी। सब रुककर उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन दोनों को किसी की खबर नहीं थी। दो छोटी बच्ची डांस करते हुए बहुत प्यारी लग रही थीं। सॉन्ग के पूरे होने पर सब क्लैपिंग करने लगे। क्लैपिंग की आवाज़ वीनू के कानों में आए। उसने खुद पर छाए शिवांश को देखा, जो मदहोश हुए वीनू के होठों पर ऐप होंठ रखे उसे किस करने में खोया हुआ था। उसकी इंटेंस किस से वीनू की सांसें भारी हो गई थीं, उसके लाल हुए चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही हैं। वीनू ने आंखें बंद कर शिवांश के होंठ को तेज से बाइट किया। शिवांश ने अपनी आंखें भींचते हुए वीनू को और करीब कर उसे डीपली किस करना शुरू किया। उसके हाथ वीनू की कमर पर फिसल रहे थे। कुछ देर बाद शिवांश वीनू से दूर हुआ। वीनू ने गहरी सांसें लेते हुए खुद को शिवांश पर छोड़ दिया। वो गहरी सांस लेती हुए बोली, आप ऐसा क्यों करते हैं? तुम मेरे दिल के साथ ऐसा क्यों करती हो? उसकी धड़कनें बढ़ाने की यही सजा है, यही कि तुम्हारी सांसें बढ़ा दी जाएं। वीनू ने गहरी सांस लेते शिवांश को देखा। केक कटिंग का टाइम हो गया है, लास्ट किस फिर चलते हैं। वीनू ने हैरानी से शिवांश को देखा, आपका मन नहीं भरता है? शिवांश ने नमे सिर हिलाया। तब वीनू ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, राठौर साहब जरा खुद के दिल को काबू में रखे, अभी बहुत वक्त बाकी है। तुम्हें देखकर इस पर कोई काबू नहीं चलता है। वीनू ने हंसकर शिवांश को देखा, तब काबू चलाए। वीनू वहां से भाग गई। अपने बालों में हाथ डालते शिवांश ने हंसकर उसे देखा, खुद भी बाकी सबके साथ आ गया। एक टेबल पर बड़े से केक के सामने अनिका और ध्रुव खड़े थे। उनके पास कनक शिवांश वीनू थे। वही वंश वीडियो कॉल पर था। उसे 4 महीने हो गए थे फ्रांस गए हुए। इस वक्त सब भूलकर वो अपने करियर पर ध्यान दे रहा था। वीनू ने कहा, मम्मा डैड केक कट करें। शिवाय की नज़रें इधर उधर सुहानी को खोज रही थी। उसके गोद में हानि थी, जो ललचाई नज़रों से केक को देख रही थी। शिवांश ने ध्रुव की इशारा किया। उन्होंने केक कट किया। एक बार फिर वहाँ तालियों की आवाज़ गूंज गई। ध्रुव ने केक कट कर अनिका को खिलाया और अनिका ने ध्रुव को। सब उन्हें गिफ्ट देने लगे। वही शिवांश ने वीनू के हाथ से केक खाते हुए उसके होठों पर लाइट किस। वीनू हैरानी से शिवांश को देखने लगी, जाने क्या खुमारी छाई थी उस पर, आज दूर ही नहीं हो रहा था। वीनू ने शिवांश को आंखें दिखाई, तब उसकी फिंगर्स को लीक करते शिवांश ने आई विंक की। ड ड इस आवाज़ पर सबने शांत होकर देखा। शिवांश ने सॉफ्टी को आवाज़ दी, सॉफ्टी वेयर आर यू? अगली आवाज़ पर शिवांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कुछ पल वो खड़ा रहा, फिर नीचे देखते हुए बेहोश हो गया। वीनू की चीख निकल गई, अंश च 60 कॉल मी पापा एंगल। अब आगे। शिवांश ने सॉफ्टी को आवाज़ दी। उसे आज पलट कर आवाज़ आए, पा पा। शिवांश ने झट से पलट कर देखा। सॉफ्टी सामने खड़ी अपने हाथ बढ़ाते हुए शिवांश को देख रही थी। शिवांश हैरानी से उसे देखने लगा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उससे पहले बेहोश होकर गिर पड़ा। शिवांश को बेहोश होते देखकर वीनू चीख पड़ी, अंश। घुटनों पर शिवांश के पास बैठ उसने ध्रुव को देखा, डैड गिरीश डॉक्टर को कॉल करो। कुछ देर बाद नीचे गेस्ट डिनर कर रहे थे। ऊपर सारी फैमिली परेशान थी। शिवांश के बेहोश होने का रीज़न शॉक था। वीनू परेशान थी। सॉफ्टी शिवांश के पास बैठे उसके चेहरे को छूते हुए बार बार किस कर रही थी। उसने एक बार ही पापा कहा था। वीनू को परेशान देखकर अनिका ने कहा, वीनू बच्चे परेशान होना बंद करो, तुम्हारा पति एक बेटी का बाप बनकर पगला गया है। पहली बार पापा सुनकर बेहोश हो गया है, कुछ देर में होश में आ जाएगा। वीनू ने शिवांश के चेहरे को देखते हुए कहा, मम्मा डैड आप नीचे जाए, सारे गेस्ट हैं, इन्हें होश में आने पर मैं आपकी इन्फॉर्म कर दूंगी और प्लीज़ ऋषु रिधव को डिनर करा देना। अनिका ने हाँ में सिर हिलाया। सब वहाँ से चले गए, शिवाय वहीं था। उसने वीनू के तरफ देखते हुए कहा, परेशान होना बंद करो, अभी होश में आ जाएंगे। तुमने डिनर नहीं किया है, डिनर कर लो। वीनू ने शिवाय के कंधे पर सिर रख दिया। इनके उठने के बाद ही कुछ खाया जाएगा भाई, ध्यान रखो अपना, तुम कमज़ोर दिख रही हो। ये सुन वीनू ने हंसकर कहा, प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस किया है भाई। वीनू के गाल खींचते हुए शिवाय ने कहा, क्या ज़रूरत है उसकी, तुम गोलू मोलू हो, अच्छी लगती हो। वीनू ने अपने गाल पर हाथ रखते कहा, आह भाई दुख रहे हैं। शिवाय हंस दिया। तभी आकाश वीनू के लिए डिनर लेकर आया, लाडो।
सामने देखते हुए उसने कहा, बातें हो गई हो तब डिनर कर लो। भाई मन नहीं है मेरा, शिवाय ने वीनू की बिठाते हुए कहा। तब मन बना लो। आकाश वीनू के सामने आकर बैठा, उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। सॉफ्टी की आवाज़ पर उन्होंने उसे देखा। वो शिवांश का हाथ पकड़े हुए उन्हें भरी आंखों से देख रही थी। वीनू ने कहा, लो रूठ गई मोहतरमा, उन्हें अटेंशन नहीं मिली, बहुत ज़्यादा अटेंशन की भूखी है ये लड़की। शिवाय आकाश हंस दिए, बाप पर गई है। वही सारे बच्चे सर्कल बनाकर बैठे थे। हानि आराम से आइसक्रीम मांग रही थी क्योंकि उसने इम्मू को लाकर दी थी। उसने ऋषु की देखा, उसकी पीठ पर मारा, भाई आइसीम। ऋषु ने घूरकर उसे देखा, उसके सिर पर मारा, मोटी भूखी। आरंभ ने ऋषु के घूरते हुए कहा, यू इडियट, वी शुड रिस्पेक्ट गर्ल्स, व्हाई डिड यू हिट हर। ऋषु ने अब उसके मुंह पर मारा, मी सिस्टल। आरंभ ने ऋषु की घूरते हुए उसे मारने के लिए हाथ उठाया। तब हानि ने उसका हाथ पकड़कर उसे घूरा, तू गंदा लड़का, भाई मेरा है। आरंभ ने गुस्से से हानि को देखा, जो ऋषु के कितना भी पिटने पर या कितना भी उसे मारने पर हमेशा उसकी साइड रहती थी। ऋषु उठकर हानि के लिए आइसक्रीम लेने चला गया। आरंभ ने हानि को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। छोलो। हानि को पकड़ते आरंभ ने उसे आंखें दिखाई। चुप। उसकी डरावनी आवाज पर हानि शांत हो गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को घूरते हानि ने कहा, भाई मालेगा तुझे। उसे आइसक्रीम खिलाते हुए आरंभ ने कहा, यू आर अ गर्ल बैड। नो। हानि बुरी तरह चिढ़ी थी, उसका गुलाबी चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यस यू आर, यू डोंट हैव मैनर्स, तुम्हें अब करके बात करनी है। नहीं। हानि ने सिरे से नकार दिया। कुछ पल आरंभ उसे घूरता रहा। आरंभ ने उसके गाल पर तेज से बाइट किया। हानि की आंखों में आंसू आ गए। गंदा लड़का, दर्द हुआ। आरंभ हानि के गाल को सहलाने लगा। मुझे गुस्सा दिलाया, आप बोलो। हानि ने रोते हुए कहा। आप। आरंभ ने हानि के चेहरे को अच्छे से साफ किया, उसे अपने सामने बिठा अच्छे से आइसक्रीम खिलाते हुए बोला, माई गुड गर्ल। तभी आरंभ ने सिर घुमाकर देखा, रिद्धव उसे बुरी तरह घूर रहा था। ऋषु आकर हानि के पास बैठा। आरंभ को घूरते हुए उसने हानि को अपने तरफ किया, उसकी आइसक्रीम क्यों खाए। हानि ने सिर झुका लिया। आरंभ उठकर चला गया। भाई वो गंदा लड़का। रिद्धव रुद्रम की छोटी बेटी रुद्राणी के साथ बैठा था। रुद्राणी अपनी ही भाषा में रिद्धव से कुछ कह रही थी। उसके गाल पर किस करते हुए रिद्धव उसे उठाकर मिष्टी को दे आया। अपना ब्लेजर निकालते हुए रिद्धव ने एक सर्वेंट की तरफ फेंका। दूसरी तरफ खड़े आरंभ के पास आकर कंधे पर हाथ रखा। आरंभ ने पलटकर रिद्धव को देखा। तब रिद्धव ने तेज से आरंभ के चेहरे पर पंच किया। डैड। आरंभ का होंठ कट गया। रिद्धव लाल आंखों से बुरी तरह आरंभ को घूर रहा था। वो यही नहीं रुका, उसने एक पंच आरंभ के पेट में मारा, उसे किक मारते हुए गिरा दिया। आरंभ ने भी रिद्धव के पैर पर पैर मार उसे पीछे किया और एक थप्पड़ उसे मारा। काटा क्यों क्यों। रिद्धव बहुत गुस्से में था। आरंभ का हानि को डराना उसे पसंद नहीं आया क्योंकि अपने भाई बहनों के लिए वो बहुत प्रोटेक्टिव था। इम्मू भागते हुए अभय के पास आए। अभय गिरीश ने आकर रिद्धव और आरंभ की पकड़ लिया। आरंभ को पीछे करते हुए अभय ने कहा, क्या कर रहे हो, दोस्त है वो तुम्हारा। रिद्धव खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर चला रहा था। वो बहुत गुस्से में था। उतना है आरंभ। अभय न आरंभ ली दर करते हुए कहा, वॉट आर यू डूइंग आरंभ। आरंभ न अपने दांत पीसते हुए कहा, आई वॉन्ट टू गो होम। और अपनी बहन को लेकर आओ। गिरीश रिद्धव को लेकर दूसरी तरफ चला गया। आरंभ इम्मू को लेने आया। उसके पास है हानि खड़ी थी, उसे घूरते हुए आरंभ ने इम्मू को अपनी गोद में उठा लिया। हानि डर से ऋषु के पीछे छिप गई। आ को बॉल आरंभ मोल लेकर अभय चला गया। आशना बहुत रो रही थी। उसने वेद को पकड़ा हुआ था। रुद्रम उसे लेकर जा रहा था लेकिन आशना को वेद के साथ ही रहना था। मिष्टी न परेशानी से रुद्रम को देखाते किसी के पास जाती नहीं थी। आज हमारे पास आना नहीं चाहती है। रुद्रम ने आशना के चेहरे को पकड़ते हुए कहा, परी व्हाट हैपेंड, आपको पापा के पास नहीं आना। आशना की आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। वेद के गले में मुंह छिपाते हुए उसने कहा, आशु को पलीटी बॉय के पास लाना है। वेद को अजीब लग रहा था। सब उसे हाई देख रहे थे। उसने कहा, आशु बेबी जाओ, पापा के साथ घर जाओ, आपसे मैं स्कूल में मिलूंगा। आशु बुरी तरह वेद को घूरने लगी। फिर उसने वेद के थप्पड़ मारा। गलत बात। वेद अपने गाल पर हाथ रखे हंसने लगा। तब आशना उसे गुस्से में गाल फुलाए देखने लगी। मिष्टी ने कहा, उसे लेना वरना वो यही रुक जाएगी। रुद्रम ने गुस्से से मिष्टी को देखा। तब कहा, अपनी बेटी को रुलाऊं। मिष्टी उसके चिल्लाने पर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। बरखा वर्षा खड़े देख रहे थे। वर्षा ने कहा, भाभी ये हमारी बहू ना बन जाए। बरखा ने कहा, शुभ शुभ बोलो बरखा, भगवान न करे कभी ऐसा हो। कितनी छोटी है, वेद से गोद में लिए खड़ा है, बच्ची अटैच हो गई है बस। हाँ भाभी शादी के बाद भी गोद में ही लेगा। बरखा ने कहा, अरे उसके बाप को देख रही हो कि इतना खतरनाक आदमी है, शक्ल से ही माफिया लग रहा है। भाभी वो माफिया है, लग क्या रहा है। सोचो अगर उसने नाराज होकर खाना नहीं खाया तब उसका बाप हम सबको। वर्षा हंसने लगी। रुद्रम ने वेद से कहा, तुम इसे सुला सकते हो। वेद ने हाँ में सिर हिला दिया। सुला दो, फिर मैं इसे ले जाऊंगा, वरना तुम्हें साथ लेकर जाना पड़ेगा। बरखा ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं वेद बेटा, जल्दी से सुला दो। मेघ ने कहा, लगता है आशना को हमारा वेद कुछ ज्यादा ही पसंद।
रुद्रम की घूरती हुई नज़र महसूस कर वो शांत हो गया। वही वीनू रिद्धव को डांटते हुए उसके चेहरे पर दबा लगा रही थी। क्या जरूरत थी अपने दोस्त से फाइट करने की? रिद्धव ने मासूमियत से ऋषु को देखा। ऋषु वीनू की गोद में चढ़ते हुए उसके सीने पर सिर रखते हुए बोला, मां नन्ही। वीनू ने ऋषु को अपने पास कार अपनी गोद में लिटाया और रिद्धव को आने का भी इशारा किया। कुछ देर बाद शिवांश झट से उठकर बैठा। उसके पास बैठी वीनू जो सॉफ्टी को फीड करा रही थी, उसने शिवांश को उठे देखे कार गहरी सांस ली। क्या हुआ था आपको? शिवांश ने सॉफ्टी को देखा। सॉफ्टी माय एंगल, कॉल मी डैड। सॉफ्टी ने वीनू की साड़ी से अपना चेहरा छिपा लिया। इसे क्या हुआ है? इसे कहो न मुझे फिर से डैड कहे। वीनू न बेसवरे होते शिवांश को देखा। जिससे आप फिर से बेहोश हो जाएं। आपको अंदाजा है आपने क्या किया था? मतलब कैसे? सॉफ्टी शिवांश को देखने लगी। उसके पास आने के लिए हाथ बढ़ाए वीनू ने उसे अपने और शिवांश के बीच बिठा दिया। शिवांश ने वीनू को देखा। बात सुनो ना, आपका इतना कमज़ोर दिल है। अंशी के पापा कहने पर आप बेहोश हो गए। शिवाहा ने वीनू को इग्नोर किया। सॉफ्टी को देखा। बेटा मेरा बच्चा, एक बार फिर से कहो। वीनू की साड़ी से खेलते सॉफ्टी हंसने लगी। वही शिवानहा फिर से पापा सुनने के लिए पागल हुआ जा रहा था, लेकिन सॉफ्टी बोल नहीं रही थी। मेरा बच्चा पापा कहो। सॉफ्टी ने शिवांश को देखा। हंसते हंसते बेड पर गिर गई। फिर उसने कहा पा पा। शिवांश का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने वीनू को देखा। तुमने सुना शिवी, तुमने सुना? मेरी एंजल ने मुझे पापा बोला। शी एड्रेस में, ओ गॉड, आई एम सो हैप्पी। शिवांश खुशी से चीख रहा था। वीनू ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। शिवांश ने सॉफ्टी को गोद में उठाकर उसे हग कर लिया। लव यू लव यू लव योर डैड लव्स यू सो मच, मेरी जान। वीनू ने देखा सॉफ्टी कसमसा रही थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था वो कभी भी तेज तेज रो देगी अगर वो रोई तब। वीनू ने सॉफ्टी को लेने की कोशिश करते हुए कहा, गब्बर छोड़े उसे, रो देगी। शिवांश कहा सुनने वाला था। सॉफ्टी ने दोनों हाथों से शिवांश के बाल मुट्ठी में भरकर खींच लिए। दहाड़े मारकर रोने लगी। वीनू ने जल्दी से सॉफ्टी को अपने गोद में लेकर उसे अपने सीने से लगा लिया। शिवांश उसके बाल सॉफ्टी के मुट्ठी में आ गए थे, फिर भी वो हंस रहा था। हंसते हंसते बेड से नीचे गिर गया। या खुदा। वीनू ने जल्दी से शिवांश को देखा जो नीचे बैठे हुए बड़बड़ रहा था। पापा, मेरी बेटी ने मुझे पापा बोला। वीनू ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए, ये खुशी में पागल ना हो जाएं। वीनू सॉफ्टी को वैसे ही लिए थपकती रही। लाडो, आपने पापा को पापा बोला, लेकिन मम्मा का क्या? मम्मा का नाम नहीं लोगी मेरी गुड़िया? सॉफ्टी झपकती पलकों से वीनू को देख रही थी। उसके बालों को मुट्ठी में लेते हुए बोली, मम। वीनू ने मुंह बना लिया। कुछ देर में सॉफ्टी सो गई। वीनू ने उसे क्रेडल में लिटाया। शिवांश को देखा जो अभी भी उसी हालत में नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। वीनू ने बेड पर बैठे ही शिवांश के चेहरे पर झुक झांकते हुए कहा, ठीक है, आपकी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ लग रहा है। शिवांश वीनू को देखता रहा। फिर उसने वीनू को वैसे ही अपनी गोद में खींच लिया। वीनू चीखने वाली थी, लेकिन उसके होंठों पर होंठ रख शिवांश ने उसे शांत कर दिया। कुछ देर बाद वीनू से दूर हो उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाते हुए शिवांश ने कहा, मेरी बेटी ने पहली बार मुझे पापा बोला है, तुम मुझे ट्रीट दो। वीनू ने मुंह बनाकर उसे देखा। है ना? प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। बाय बाय।